हमने एक टिश्यू कल्चर लैब स्टार्ट की, फिर हमने पौधे बनाना शुरू किया, तो वहाँ से हमने ये टिश्यू कल्चर पोटैटो का हमने स्टार्ट किया। जो हमारे पौधे बनते हैं उनको हाइड्रोपोनिक्स या एरोपोनिक्स के थ्रू हम उनको जो है यहाँ पॉली हाउस में डेवलप करते हैं, जिसमें कि हमारे पोटैटो मिनी ट्यूबर्स जनरेट होते हैं। इससे जो खेती होती है उसमें डिफरेंस ये होता है कि जो आलू इसके टिश्यू कल्चर के थ्रू होते हैं उनकी जो है उत्पादन क्षमता करीब दुगनी होती है, प्लस वो वायरस प्रतिरोधी होते हैं। 1 किलो अगर हम नॉर्मल ट्रेडिशनल आलू लेते हैं और उसकी खेती करते हैं जो नॉन टिश्यू कल्चर है, तो 1 किलो से ज़्यादा वो 10 से 15 किलो उत्पादन देता है, वेयरएज़ टिश्यू कल्चर जो है वो 20 से 25 किलो उत्पादन दे सकता है। आलू की खेती अब किसानों के लिए मुनाफे का खेल साबित होगी। आप चाहे चिप्स के लिए उसको यूज करिए या फिर घरेलू उपयोग के लिए यूज करिए, बाजार में बेचिए, आपको बेहतर मुनाफा मिलेगा। क्योंकि अब जो वैरायटी आ रही है, अब जो तकनीक आ रही है आलू की खेती की, वो किसानों की किस्मत बदल देने वाली है। जी हाँ, पैदावार सामान्य तौर पे जो पैदावार होता है, जो आलू की खेती होती है सामान्य तौर पे जो होती है, उसके मुकाबले पैदावार में डबल इजाफा होगा। ये कैसे होगा, कैसे पॉसिबल है, इस सब के बारे में हम जानेंगे। हमारे साथ डॉक्टर गौरव हैं। हम इस वक्त कौशाम्बी में हैं और कौशाम्बी के ये लैब है जहां पर आलू के बीज तैयार होते हैं। डॉक्टर साहब, अपना एक संक्षिप्त परिचय दीजिए कि आप किस तरीके से कृषि के क्षेत्र में आए और आलू पर कैसे आप काम कर रहे हैं। क्या आप शायद सरकारी नौकरी में थे, तो कैसे फिर हुआ ये? मेरा नाम डॉक्टर गौरव कृष्णा है। मैं 2004 में मैंने एमएससी बायोटेक्नोलॉजी किया, फिर उसके बाद मैंने पीएचडी 2010 में कंप्लीट किया, पीएचडी बायोटेक्नोलॉजी में। फिर मैं डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक प्रोग्राम है टिश्यू कल्चर का, नेशनल सर्टिफिकेशन सिस्टम फॉर टिश्यू कल्चर रेस्ड प्लांट, उसमें मैं काम करता था एज अ प्रोजेक्ट ऑफिसर। फिर वहाँ पे मैं काफ़ी दिन तक 6-7 साल वहाँ पे भी मैंने लगाया। फिर उसके बाद मुझे थोड़ा-सा ये लगता था कि मुझे कुछ अपनी जगह के लिए कुछ जाके करना है, एंड दैट्स हाउ मेरे अंदर ये दिमाग में था कि कुछ अपनी जगह के लिए, अपनी आस-पास के एनवायरनमेंट में मेरी पढ़ाई कैसे यूज़फुल हो सकती है और लोगों के लिए। अब इस ऑब्जेक्टिव के साथ हमने एक टिश्यू कल्चर लैब स्टार्ट की, जिसमें कि फिर हमने पौधे बनाना शुरू किया, तो वहाँ से हमने ये टिश्यू कल्चर पोटैटो का हमने स्टार्ट किया करने का। तो जिसके लिए हमें जो है सीपीआरआई सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला है, जहाँ से कल्चर्स हम लोग को लेने पड़ते हैं, और कल्चर्स ले करके वहाँ से हम लोग उसे मल्टीप्लाई करते हैं टिश्यू कल्चर लैब में। फिर वहाँ लैब से जो हमारे पौधे बनते हैं उनको हाइड्रोपोनिक्स या एरोपोनिक्स के थ्रू हम उनको जो है यहाँ पॉली हाउस में डेवलप करते हैं, जिसमें कि हमारे पोटैटो मिनी ट्यूबर्स जनरेट होते हैं। ये मिनी ट्यूबर्स जो है फिर आगे किसानों को दिए जाते हैं, ताकि वो आगे और इसको मल्टीप्लाई कर सकें, या फिर इसको जो भी आगे यूज़ में, चाहे सीड का मल्टीप्लिकेशन करना चाहे सीड के रूप में ले रहे हैं, या फिर अगर आलू की खेती के लिए करना चाहते हैं तो खेती के लिए कर सकते अब हैं। ये एक सवाल आता है कि सामान्य तौर पे जो किसान आलू की खेती करते हैं, उससे ये कैसे अलग है? ये ट्यूबर्स जो इससे जो खेती होती है उसमें डिफरेंस ये होता है कि जो आलू इसके टिश्यू कल्चर के थ्रू होते हैं उनकी जो है उत्पादन क्षमता करीब दुगनी होती है, प्लस वो वायरस प्रतिरोधी होते हैं। सामान्य तौर पे जो खेती होती है उसमें हाँ। एक एकड़ में कितनी पैदावार होती है? इसमें जैसे देखिए 1 किलो अगर हम नॉर्मल ट्रेडिशनल आलू लेते हैं और उसकी खेती करते हैं जो नॉन टिश्यू कल्चर है, तो 1 किलो से ज़्यादा वो 10 किलो तक उत्पादन दे 10 से 15 किलो उत्पादन देता है, वेयरएज़ टिश्यू कल्चर जो है वो 20 से 25 किलो उत्पादन दे सकता है। तो आप खुद देख सकते हैं कि करीब 10 से 15 किलो डबल एक्स्ट्रा मिलता है, जो कि हमें नॉर्मल में नहीं होता है। क्वालिटी पे भी कुछ असर हाँ, पड़ता है क्या? क्वालिटी में इसमें देखिए जो बेसिकली जो टिश्यू कल्चर आलू ज़्यादातर जो है इसमें, जैसे कि आलू में होता है कि एक टेबल वैरायटी होती है, एक प्रोसेसिंग वैरायटी होती है। टेबल वैरायटी वो बोलते हैं जिनको हम खुद कंज़्यूम करते हैं, सब्जी के रूप में जो खाते हैं, और प्रोसेसिंग वैरायटी ऐसी वैरायटी जो चिप्स या फिर फ्लेक्स या कुछ पाउडर या कुछ जो बनता है, प्रोसेस करके जो बनता है। तो स्पेशली प्रोसेसिंग वैरायटी ज़्यादातर टिश्यू कल्चर के थ्रू उसके बीज इसलिए तैयार किए हैं क्योंकि वहाँ पे जो हाई कॉस्ट मटेरियल होता है, तो वहाँ पे ये काफ़ी फिज़िबल होती है, और जो आलू तैयार होते हैं उनकी क्वालिटी अच्छी होती है, तो इसलिए जो है वो मतलब बढ़िया जो लैब में तैयार होते हैं वो बीज आलू के, उसका उपयोग जो है मार्केट में ज़्यादा हाँ, हो सकता है, चिप्स प्रोसेसिंग वगैरह और प्रोसेसिंग अन्य के जो और इस तरह के चीज़ों प्रोसेसिंग के रूप में ज़्यादा इसका यूज़ होता है, क्योंकि इनकी थोड़ा कॉस्टिंग भी ज़्यादा आती है, और इनकी जो क्वालिटी होती है वो नॉर्मल खाने वाली आलू से जो है बेहतर होती है। अच्छा,
कॉस्टिंग की बात करें तो कॉस्टिंग क्या पड़ती है अगर ये देखिए जो ये किसानों मिनी को ट्यूबर्स जो G0 जनरेशन का जो मिनी ट्यूबर्स होता है वो 7 से 8 रुपए का एक मिनी ट्यूबर बिकता है, जो कि नॉर्मली जो एक मिनी ट्यूबर क्या एक मिनी ट्यूबर मतलब एक आलू ही है हमारा, ये एक जिसे आलू मिनी 7 ट्यूबर से 8 रुपए 7 से 8 रुपए का बिकता है। वेयरएज़ जो ट्रेडिशनल वाला होता है वो आपको वो काफ़ी सस्ता, वो हो सकता है 1 रुपए या उससे भी कम में भी मिल जाएगा। लेकिन वो उसकी पैदावार उतनी नहीं आती, इसलिए किसान इसको वो करता है, इसी ये को प्रेफ़र किलो करता के है। हिसाब से आप लोग बेचते हैं या ये कि क्वांटिटी में जाता है, जो G0 स्टेज का होता है वो क्वांटिटी में जाता है। उसके बाद से जब किसान मल्टीप्लाई करेगा फिर वो क्वांटिटी मतलब तौल में फिर वो आ जाता है। यहाँ पे अभी गिनती में ही जाएगा। डॉक्टर साहब किसके कौन-कौन सी वैरायटी के बीज आप तैयार करते हैं और हम उसकी लोग सेल आउट करते हैं? इसमें जो हमारी लोकल जो यहाँ पे जो प्रयागराज, कौशाम्बी रीजन में जो ज़्यादा लगता है, यहाँ कुफरी बादशाह, कुफरी बहार ये वैरायटी लगती है, तो इन्हीं का हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अदर देन दैट हम किसी भी वैरायटी का कर सकते हैं, क्योंकि सेम सेटअप इज़ यूज्ड, ओनली द मदर कल्चर विल बी डिफरेंट। जो भी हम मदर कल्चर लेंगे वो अगर जिस वैरायटी का ले जाए, चिप्सोना की भी कई वैरायटी आ गई हैं जो कि मतलब काफ़ी पोटेंशियल हैं फॉर प्रोसेसिंग, तो उनको भी हम लोग कर सकते हैं। तो वो जैसे डिमांड रहेगी, किसान की अगर डिमांड है कि पर्टिकुलरली हमें इसी वैरायटी का चाहिए, तो हम उनको ऑन डिमांड हम उसको बना के दे सकते हैं। किसानों को अगर हम ये टिश्यू कल्चर बीज से फायदे की बात करें तो आप उंगलियों पे कोई 5 फायदे आप गिना सकें? इसमें देखिए सबसे पहला क्या है कि ये सीज़न इंडिपेंडेंट है, मतलब कोई एक सीज़न नहीं है इसका पर्टिकुलर कि इसी सीज़न पे ये तैयार हो सकता है बीज इसका। दूसरा, इसमें वायरस फ्री होगा और जेनेटिकली ट्रू टू टाइप होगा, मतलब मदर प्लांट में जो मदर कल्चर का जो डीएनए रहेगा वही जो उसके पौधे होंगे उसका भी डीएनए सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते हैं। और इसकी एक प्लानिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं कि कब इसको लगाना है, कब, क्योंकि आपका प्लांटिंग मटेरियल जब एक टाइम पे ही सारा मटेरियल रेडी है तो आप एक टाइम पे लगाएँ, तो ये सारी चीज़ें आपको बेनिफिट इससे मिल सकते हैं जो कि नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड में नहीं मिल पाते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया और मुझे लगता है ये बाज़ार में कब आ पाएगा? ये हम आने वाले अगले साल हम लोग 26 में हम लोग जो है इसको देंगे, मतलब ये 2005 के अक्टूबर में जो सेल जब स्टार्ट होगी हमारा, मतलब आलू का सीजन जब आएगा तो ये हमारा लगेगा, उसके अलावा फिर हम लोग आगे देते रहेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए गाँव जंक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलें। गाँव जंक्शन के लिए हिमांशु मिश्र। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।